नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज मेरे साथ बिना ब्रेक स्पेशल रिपोर्ट। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे, दो तस्वीरों की बात करेंगे, दो विचारों की बात करेंगे। आज सुबह राहुल गांधी ने हिंदुत्व की व्याख्या नफरत से की, हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। लेकिन इस समय महाराष्ट्र से नफरत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी महाराष्ट्र से जहां पर महाआघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले आपको हम महाराष्ट्र से आ रही खबर के बारे में बता देते हैं। महाराष्ट्र के राज्य नासिक के मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई हिंसा के विरुद्ध कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। लेकिन विरोध और प्रदर्शन के नाम पर नफरत की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, कई लोगों को चोट आई है। प्रश्न यही है कि आखिर इंसाफ की मांग के लिए ऐसी हिंसा का क्या काम जहां खून बहाने की जरूरत पड़ जाए। और ये तीनों तस्वीरें नांदेड़, मालेगांव, अमरावती की उसी का जीता जागता उदाहरण हैं। आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें देख ली हैं। अब स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक प्रश्न से। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है, क्या दोनों शब्दों के बीच कोई समानता है या फिर कोई भेद है, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा दोनों एक ही हैं। ये भी कुछ कह सकते हैं कि दोनों में अंतर है। अब आप सोचेंगे कि हमने ये प्रश्न क्यों पूछा, तो कारण है हिंदू और हिंदुत्व की नई नई व्याख्या राजनीतिक दंगल में हो रही है। वैसे ये बहस बहुत पुरानी है, लेकिन नया विवाद सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से किए जाने से हुई है। और इसी विवाद में नया पन्ना राहुल गांधी ने भी जोड़ दिया। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की अलग अलग व्याख्या की, तो बीजेपी ने राहुल के हिंदुत्व ज्ञान पर जबरदस्त पलटवार किया है। देखिए। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this. In Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल है। होशियार रहने की जरूरत है। बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर। आपने धर्म के नाम पर राजनीतिक युद्ध का ये ट्रेलर देख लिया है। इसी जुबानी जंग के पीछे की पूरी कहानी आइए हम आपको बताते हैं। हिंदुत्व पर, कांग्रेस के विचारों पर कैसे शिवसेना फंस गई है, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए, देखिए यहां पर कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ताजा विवाद के 3 कारण क्या हैं। आज हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के 3 नेताओं पर बीजेपी हमलावर है। पहले यहां पर राहुल गांधी हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को नफरत की विचारधारा बता दिया। ये राहुल गांधी की व्याख्या है, राहुल गांधी की विचारधारा। यहां इन्होंने किस तरह से हिंदुत्व की विचारधारा को नफरत की विचारधारा बताया। इसके बाद सलमान खुर्शीद दूसरा चेहरा है, जिन्होंने किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस यानी कि दोनों उन खतरनाक आतंकवादी संगठनों से कर दी और यहीं पर बवाल मचा है। और यही सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है वो निशाने पर है। तीसरा चेहरा कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का है। जय श्री राम वाले बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति जो जय श्री राम बोलता है वो जरूरी नहीं है कि असल में बोल रहा हो, संत हो, महात्मा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो निशाचर भी हो सकता है। जोड़ने की, भाईचारे की,
हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, भगवा आतंकवाद, कट्टरपंथी हिंदू, हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व मतलब बोको हराम, हिंदुत्व मतलब आतंकवाद। वक्त वक्त पर कांग्रेस द्वारा हिंदुत्व और हिंदू की ये सार्वजनिक व्याख्या सामने आई। क्या कांग्रेस को हिंदुत्व में आतंक दिखता है, या 2014 के बाद बीजेपी के ऐतिहासिक उत्थान में हिंदुत्व की भूमिका का रिएक्शन है कांग्रेस की नई नई टीका टिप्पणी? 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। दरअसल हिंदुत्व को लेकर नया बखेड़ा सलमान खुर्शीद की नई किताब से शुरू हुआ था। सलमान खुर्शीद की पुस्तक के उस पन्ने पर जहां हिंदुत्व की तुलना दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन बोको हराम और ISIS से की गई थी, खुर्शीद की नई किताब में एक अध्याय है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान, जिसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से हो रही है, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। इस तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों में ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। सरल शब्दों में समझें तो सलमान खुर्शीद मौजूदा हिंदुत्व की सोच को बोको हराम से भिन्न नहीं समझते। बड़ी बात यह है कि खुर्शीद ने बैठे बिठाए हिंदुत्व की नई व्याख्या में आतंकवाद को जोड़कर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने सीधे खुर्शीद की किताब पर गांधी परिवार से सफाई मांगी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हराम की विचारधारा है? विरोध में मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दिल्ली में खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज हो गया, मध्य प्रदेश की तरफ से किताब पर बैन लगाने की बात कही गई। अभी हिंदुत्व की व्याख्या पर उठा सियासी तूफान थमता, उससे पहले राहुल गांधी ने न सिर्फ खुर्शीद की सोच पर मुहर लगाई बल्कि हिंदुत्व और हिंदू का अंतर समझा दिया। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। राहुल के मुताबिक हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं। प्यार बांटने का मतलब है हिंदुइज्म, नफरत बांटने का मतलब है हिंदुत्व। राहुल ने कांग्रेस की विचारधारा से हिंदुइज्म की तुलना की, जबकि बीजेपी और RSS की विचारधारा को हिंदुत्व से जोड़ा। राहुल की बात को समझें तो हिंदुइज्म नफरत नहीं सिखाता, यह भाईचारा सिखाता है जो कांग्रेस के मूल विचार हैं। वहीं हिंदुत्व की विचारधारा नफरत को बढ़ावा देती है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हिंदुत्व की इस व्याख्या पर बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, बल्कि टाइमलाइन के साथ पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। The country faces a bigger threat from the Hindus than from terrorism. यह आप सबको पता है। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदम्बरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था,
गांधी परिवार द्वारा। आरोप यही लगाया कि संयोग नहीं बल्कि प्रयोग चला है। मामला हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, लिहाजा शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में शिवसेना और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो क्या हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ जो गठबंधन हमारा उनका हुआ है, तो उनको लगता है कि बोको हराम से सरकार चला रहा है क्या ये? क्या हिंदुत्व सियासी बाजार में बिकने वाला कोई उत्पाद है जिसे अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से बेचती है? सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। हिंदुत्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विचार हैं। इतिहासकारों से लेकर धर्म के जानकार जो हैं और जानकारी भी जो है वो हिंदुत्व को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करते रहे हैं और ऐसी बातें आई हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की एक व्याख्या की थी। हिंदुत्व की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या राहुल की व्याख्या से किस तरह से एकदम अलग है वो देखिए यहाँ पर। 11 दिसंबर 1995 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की। हिंदुत्व की व्याख्या ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस जयस वर्मा की पीठ का ये फैसला आया था और इस फैसले में हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली माना गया था। जस्टिस जयस वर्मा की एक पूरी पीठ का ये फैसला था। मनोहर जोशी वर्सेस पाटिल केस में ये व्याख्या की गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है समझना कि भारतीय लोगों की जीवन शैली यानी कि हिंदुत्व, और यही कारण है कि राहुल गांधी की व्याख्या पर अब नया विवाद छिड़ गया। बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप, या यूं कहें कि तू मैं हो रही है, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है, मिटाया नहीं है। हमारे परम आदरणीय अटल जी की कविता की एक पंक्ति में पढ़ के आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत? ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते हैं, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। ये विवाद सिर्फ हिंदुत्व को लेकर नहीं हुआ। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी जय श्री राम का नारा लगाने वाले भक्तों की व्याख्या करके बुरी तरह से फंस गए। देखिए, जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। एक सलमान खुर्शीद क्या कम थे कि अलवी साहब भी विवादों का लाभ जलाने मैदान में कूद पड़े। संभल में सभा थी, मंच पर साधु संतों की मौजूदगी थी। राशिद अल्वी ने रामायण का प्रसंग छेड़ा।
संजीवनी कथा का वर्णन किया और राम के नाम पर राजनीति करने वालों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया, इस बात का अंदाजा किए बगैर कि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। सुनिए राशिद अल्वी ने यहाँ क्या कहा। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। राशिद अल्वी के कहने का मतलब सीधा था कि राम के नाम पर बरगलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन चुनावी सीजन में उनका इतना कहना भी बवाल कर गया। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अल्वी के भाषण का एक हिस्सा नत्थी किया और हमलों की नई किश्त जारी कर दी। ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा, सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? अमित शाह जी यहाँ मौजूद हैं, विधानसभा महत्वपूर्ण बैठक है और 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जिताने वाली बैठक है और माननीय गृह मंत्री जी का आगमन 300 से ज्यादा सीटें जीतना सुनिश्चित। राशिद अल्वी जो है वो बार बार कह रहे हैं, उनका बयान जो है हो और चाहे वह खुर्शीद सलमान खुर्शीद हो या सब बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस जो नकली हिंदू का आचरण कर रही है वो बताए कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है तो जाए जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे नहीं। राशिद अल्वी ने क्या कहा, उसका मतलब क्या था, कहने का संदर्भ क्या था, ये तमाम बातें पीछे रह गई। बहस के केंद्र में उनके भाषण का एक हिस्सा आ गया जिसका मतलब बीजेपी ने अपने हिसाब से निकाला। अब अल्वी साहब व्याख्या के साथ बता रहे हैं कि आखिर उनके कहने के मायने क्या थे। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। राशिद अल्वी ने सफाई दी है, लेकिन शायद वो और उनके जैसे कांग्रेस के बाकी नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब चुनाव सिर पर हो तो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल भी बेहद सोच समझ कर ही करना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार विवाद होते रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कई मुद्दों को लेकर विवाद है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारियां यहां पर देखिए हम आपको दे दें। एक भौगोलिक पहचान, एक धार्मिक पहचान, एक संप्रदाय, ये हिंदू धर्म है। जैसे हिंदू एक भौगोलिक पहचान है, हिंदू एक धार्मिक पहचान है, हिंदू एक संप्रदाय है। लेकिन आगे अगर हम इसके थोड़ा सा बढ़ें तो ब्राह्मणिक परंपरा और सनातन परंपरा, ये दो परंपरा हैं। हिंदू धर्म की कहानी अगर इन दो परंपराओं के इर्द गिर्द हम देखें तो कैसे देखेंगे? यानी कि ये जो अब्राहमिक परंपरा है उसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम यानी कि मुसलमान, और सनातन धर्म जो है उसमें आते हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। अब इन दोनों में क्या क्या बताया गया, किस किस तरह से बताया गया, देखिए। एक पैगंबर, एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर, एक ही ग्रंथ, एक पुरोहित वर्ग और एक साधना पद्धति, यानी कि सब कुछ एक जैसा, एक ही। लेकिन सनातन परंपरा में एक ईश्वर नहीं, कई ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर के कई सारे रूप हो सकते हैं, उन रूपों की हम पूजा कर सकते हैं। एक ग्रंथ नहीं है, उसमें कई सारे ग्रंथ हो सकते हैं, जैसे आप गीता, रामायण, दो ग्रंथ यहाँ पर इनकी बात कर सकते हैं। एक पुरोहित वर्ग नहीं, उसमें कई तरह के आपके ब्राह्मण हो सकते हैं और कई तरह के पुरोहित हो सकते हैं। एक साधना पद्धति नहीं, यानी कि आप कई तरह से उस ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उस ईश्वर की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। धर्म पर हो रही इस राजनीति का विरोध अब धर्मगुरु भी कर रहे हैं। जो राम का नाम लेता हो राक्षस है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय प्रवृत्ति रावण के खानदानी प्रवृत्ति राशिद अली में है और वही जो कह रहा है वो राक्षस स्वयं है। और राक्षस के साथ साथ
वो बहुत ही घटिया प्रकार के व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे के धर्म पर आरोप लगाते हैं, वो स्वयं अपने विचारों को ही कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं इस प्रकार से राक्षसी प्रवृत्ति के विचार हैं और रावण के खानदान हैं। धर्मगुरु ये चाहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर आप विवाद मत कीजिए, तो आखिर हिंदुत्व शब्द को लेकर क्या माना जाता है? कब और किसने पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया? आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। आज बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार कर रही है। कांग्रेस की विचारधारा को हिंदू विरोधी बता रही है। आज देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है और ये बाई बर्थ है, ये बाई कन्वर्जन नहीं है। दूसरे जो धर्म है उसमें काफ़ी, यानी कह सकते हैं आप कि वो कन्वर्जन के ज़रिए से भी आगे बढ़े हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं बना। उसके बावजूद इस देश में जो भी आया, हिंदुओं ने उसको वेलकम किया। इसका रीज़न क्या है इतने बड़े सर्वाइवल का? इसका रीज़न है सबसे बड़ा हिंदू धर्म की टॉलरेंस की जो पावर है, वो उसका खुलापन, उसको दूसरों को एक्सेप्ट करने की और दूसरों के ज़रिए अपने आप को समोने की एक क्षमता उसके अंदर है, और वो अभूत है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। लेकिन आज कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के ज़रिए से कि इस देश के अंदर नफरत ही बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ये कांग्रेस का हाल है। उनके नेता बने घूम रहे हैं, कभी अपने को मुस्लिम की संतान हैं, हिंदुत्व को ढूंढ रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जा कर के अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए इस खानदान की तो ये आदत रही है कि मिक्सचर है, चलता रहता है, परंतु देश में एक शुद्ध विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा जो सनातन धर्म की है वो निरंतर चलती है। राष्ट्रीय विचारधारा से हम मिल कभी भी ऐसी विधर्मी विचारधारा का हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस की विचारधारा तो आतंकवादियों को संरक्षण देने की है। इसके कई उदाहरण हैं। सोनिया गांधी कई बार आतंकियों के मरने पर रोई हैं, और इसलिए और भी जो आतंकवादी गए हैं उनके घर ये रुपए की थैली लेकर के भेंट करने गए हैं कांग्रेसी। आज जिस हिंदुत्व पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, उसी शब्द का इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल इस शब्द का पहली बार साल 1892 में बंगाली साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब हिंदुत्व में किया था। माना जाता है कि हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब में किया। 1892 में लिखी गई पुस्तक हिंदुओं को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। किताब के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश की गई थी। देश में कुछ बुद्धिजीवी लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुत्व को पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ समझता है। ये साबित करने की कोशिश करता है कि हिंदुत्व जोड़ने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला विचार है। वजह है हिंदुत्व से जुड़ा सावरकर का नाम। दरअसल हिंदुत्व शब्द को असल पहचान विनायक दामोदर सावरकर ने दिलाई। उन्होंने 1923 में हिंदुत्व पर पुस्तक लिखी थी। सावरकर ने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदुत्व लिखा था। हिंदुत्व की विचारधारा ने ही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म दिया था। हिंदुत्व किताब में सावरकर ने हिंदू कौन है इसकी व्याख्या की थी। सावरकर के विचारों के मुताबिक जो धर्म हिंदुस्तान के बाहर पैदा हुए वो गैर हिंदू यानी ईसाई, इस्लाम, पारसी, यहूदी आदि हैं। जो धर्म भारत में पैदा हुए वो हिंदू यानी वैदिक, पौराणिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी आदि। सावरकर के इसी विचार से कई लोग तब भी सहमत नहीं थे और आज भी नहीं है। तो हिंदुत्व को लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत क्या सोचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व को लेकर क्या सोच है, ये दोनों देखिए सुनिए। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद बहुत पुराना है।
एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आरएसएस ने भी सावरकर की हिंदुत्व वाली विचारधारा में बदलाव किया है। सावरकर मानते थे कि जो धर्म भारत में जन्मा नहीं वही हिंदू है, लेकिन अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत कई मौकों पर बोल चुके हैं कि जो भारत में रहता है वो हिंदू है। ये जो मूल्यों आधारित आचरण की बात है, संस्कृति है, उस संस्कृति के कारण हमारा हिंदूपन है, हिंदूनेस है, इसलिए हिंदुत्व हम सबको जोड़ता है, ये विचार उन्होंने किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे, क्योंकि समाज में लोग हैं, भारतीय समाज अपना ही समाज है, लेकिन उसमें हम हिंदू नहीं है कहने वाले लोग हैं, उसके कारण है। लेकिन ये कंटेंट अगर बताना है तो इनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? वहीं नरेंद्र मोदी ने एक बार हिंदू की व्याख्या क्या की थी, ये सुनिए। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता को सुनना चाहिए जिसमें हिंदू और हिंदुत्व की पूरी व्याख्या मौजूद है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। बिंदु माधव जोशी ने मेरी कविता का उल्लेख किया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये मैं 10वें दर्जे में पढ़ता था, उस समय की लिखी हुई कविता है। लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला वाजपेयी अलग था, जो राजकारण करने वाला वाजपेयी वो अलग है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं हिंदू हूं ये मैं कैसे भूल सकता हूं, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व अंतर प्रांतीय, अंतर जाति, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता। हिंदुत्व सचमुच में विशाल है। मेरा हिंदुत्व क्या? बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व को भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय राष्ट्रीयता से जोड़कर देखती है। आपको बता दें कि हिंदुत्व वाले विचार का जनक सावरकर को माना जाता है और कांग्रेस सावरकर के साथ साथ उस हिंदुत्व का भी विरोध करती आई है। आज तक ब्यूरो। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नजर हेडलाइंस पर। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अभी तक आपने देखा कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच हिंदुत्व का युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन अब कंगना रनौत अभिनेत्री के उस बयान की बात जिसने देश की राजनीति में आग लगा दी और विपक्ष कंगना पर ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा, क्योंकि कंगना ने कह दिया कि 1947 में स्वतंत्रता हमें भीख में मिली थी, असली आजादी तो हमें 2014 में मिली। कुमारी कंगना रनौत, कला सिनेमा। कंगना रनौत देश की आजादी पर ये क्या बोल गईं? मुझे नहीं मालूम कि ये किस मानसिकता की महिला है, या ऐसा लगता है कि किसी इस सरकार में
जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने देश का हमेशा से अपमान किया। कंगना ने क्यों कहा 1947 में आजादी नहीं, भीख मिली थी? एक सिरफरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। कंगना ने क्यों कहा असली आजादी 2014 में मिली है? राष्ट्रद्रोही बयान। हमारे लोगों ने आजादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। हाँ, क्या मालूम है ये लड़की कौन है? ये लड़की कंगना के नए बयान ने देश की राजनीति में आग कैसे लगा दी? ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हैं और वहाँ तालियां बज रही थी। मेरे लिए चिंता का विषय ये भी है, ये तालियां बज किसके लिए रही? ये तालियां नहीं है, मौत की घंटी है इस देश के लिए। क्यों कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग उठ रही है? वो जिस लायक नहीं, जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्यों अब कंगना को जेल भेजने की मांग उठ रही है? इन्हें जेल भेजा जाए और इनका पद्मश्री जो है वो वापस लिया जाए। कंगना पर कोहराम, आजादी का संग्राम। प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब इस देश को देना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन पद्मश्री बनते ही कंगना ने आजादी की जो परिभाषा दी उस पर विपक्ष का उबलना जरूरी था, क्योंकि कंगना ने अपने नए बयान से आजादी के महान योद्धाओं, नायकों, शहीदों को साइड में कर दिया। अब विपक्ष कंगना के इस बयान को देशद्रोह बता रहा है, कंगना से पद्मश्री सम्मान छीनने की बात कर रहा है। कंगना रनौत, कला सिनेमा। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री लेते वक्त कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन पद्मश्री बनकर कंगना ने इनाम नहीं बल्कि आग लगाने का काम किया है। वैसे तो कंगना बॉलीवुड से लेकर देश भर में बड़बोली के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इस बार कंगना ने उस बड़बोलेपन को भी क्रॉस कर दिया। जी हां, कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना ने भारत की आजादी को लेकर जो बयान दिया है, उससे देश की सियासत का ज्वालामुखी फट पड़ा है। चलिए, बहुत ज्यादा कहने और सुनने से पहले आपको पद्मश्री कंगना रनौत की सोच और उनके जहन में जो चल रहा है वो सुनाते हैं। कंगना रनौत का सबसे लेटेस्ट ज्ञान सुनवाते हैं। पता नहीं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ है। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो सुना आपने पद्मश्री कंगना ने क्या बोल दिया। यकीनन कंगना के इस बयान को सुनकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नायकों के खानदानी अपने कानों में पिघला हुआ लोहा डाल लेंगे। कंगना कह रही हैं कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी, असल आजादी तो 2014 में मिली है। अब पूछने वाले यही पूछ रहे हैं कि कंगना को पता है इतिहास की कोई किताब है? कंगना को पता है आजादी के नायक कौन कौन है? क्या कंगना को पता है इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे नायकों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, अंग्रेजों के अत्याचार झेले, जेल गए, आंदोलन किए और कंगना ने पद्मश्री अवार्ड हाथ लगते ही सब कुछ धो दिया। ये कंगना बहन को भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का किताब देना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं सब पद्मश्री से लेकर सब वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है 50 साल में, बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान। और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। सबसे पहले उस बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, उनके मन की बात क्या है, ये समझ में आना चाहिए। कोई भी आता है और कुछ भी बकता है और हम लोग तालियां बजाएंगे, राष्ट्रपति भवन से लेकर और चैनल के मंच तक, लोगों को गुस्सा नहीं आता। हम आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार किसे और क्यों देती है।
तो सुनिए, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा देश विदेश के उन नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जिन्होंने कला, शिक्षा, बिजनेस, साहित्य, साइंस, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में कोई खास योगदान दिया हो। ठीक है, कंगना कला क्षेत्र से आती हैं और उनका योगदान बड़ा आंका गया है, इसीलिए पद्मश्री सम्मान उन्हें दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंगना आजादी के नायकों का बलिदान और योगदान ही भूल जाएं, आजादी की लड़ाई की सारी मेहनत पर पानी फेर दें। आखिर कंगना रनौत को ऐसा ज्ञान आया कहां से? एक सिरफरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी, देश की आजादी लीज पर रखी गई। और सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सब प्रकरण आने के बाद सरकार के मुंह पर जैसे मानो ताला लग गया हो। ऐसा सुई पटक सन्नाटा है जो कि समझ ही में नहीं आ रहा क्यों है। क्या ऐसे लोग देशद्रोही हैं या पद्मश्री के लायक हैं? क्या सरकार जाएगी, मुकदमा करेगी, मानहानि का दावा करेगी इस पर, या सरकार चुप रहकर ऐसे लोगों को पद्मश्री देगी क्योंकि वो सरकार का चरणवंदन करते हैं? ये जवाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। कि भीख में आजादी मिली है, भारत स्वतंत्र 2014 के बाद हुआ है। हमें लगता है कि स्वतंत्र सेनानियों का अपमान हुआ है, महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, लाखों स्वतंत्र सेनानी जो जेल में रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका अपमान हुआ है। और उन्हें शर्म नहीं आती? झांसी की रानी जो 1857 की लड़ाई की एक नायिका थी, जिस पर आपने फिल्म बनाई, उससे पैसे कमाए, कम से कम उसकी तो लाज रख लेते। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से राष्ट्रपति महामहिम पद्मश्री पुरस्कार वापस लें, मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मनाला क्रीम पी के ओवरडोज हो जाए और बोल दें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे, हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया, सभी लोग हैं उसमें। तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी, क्रांतिवीर फड़के, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, सुखदेव, कितने नाम ले सकते, अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, हाँ, ऐसे कितने लोग जेल में गए। काला पानी, हाँ, क्या मालूम है ये लड़की को, कौन है ये लड़की? 2014 में अगर आपका इतिहास, आप नया इतिहास लिखने का जिम्मा आपको सरकार ने सौंपा है क्या, केंद्र सरकार ने? अब तो विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका में भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। वो रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी। क्या कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा भी है या फिर ऐसे ही घोड़े की डमी पर बैठ गई थी? कंगना की आजादी वाले बयान पर बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर चुके वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह? अब कांग्रेस हो या एनसीपी, शिवसेना हो या आरजेडी, सबके सब कंगना के बयान पर बुरी तरह भड़क गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने तो कहा है कि कंगना ने लगता है ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ले ली है। नवाब मलिक ने लिखा, मोहतरमा मलाडा क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही है, मलाडा क्रीम का डोज ज्यादा हो गया है, इसीलिए उल जुलूल की बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले। अब समूचा विपक्ष कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज करने और उनसे पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस उबल रही है, शिवसेना गरज रही है, एनसीपी बरस रही है, आम आदमी पार्टी आक्रोशित है। आरजेडी ने भी कंगना के बयान पर हंगामा कर दिया है। शहर शहर कंगना के विरुद्ध गुस्से की ज्वाला भड़क उठी है। शहर शहर कंगना के विरुद्ध शिकायतें दर्ज हो रही हैं। कंगना को जेल में डालने की मांग विपक्ष ने कर दी है। पद्मश्री वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। देशद्रोही कंगना, कंगना नहीं कलंक है, देशद्रोह का नया अंक है। कंगना के पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर महिलाओं का यह आक्रोश महाराष्ट्र के पुणे शहर में दिख रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कंगना का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि जब तक कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस नहीं लिया जाता, वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए। हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। जब तक पुरस्कार वापस नहीं होगा, आंदोलन नहीं रुकने वाला। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाई है। क्रांतिकारियों के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंबई में कंगना के घर के बाहर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने के नारे लगाए। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि ये सिर्फ कंगना की विचारधारा नहीं है, बल्कि बीजेपी की विचारधारा है और इसीलिए कंगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। ये हिंदुस्तान के लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है और स्वतंत्रता सेना का जो संग्राम है और जो 75वां वर्ष हम आजादी का मना रहे हैं, मोदी जी आप में थोड़ी भी शर्म हो तो इस सब का जवाब देना चाहिए और उसका पद्मश्री हटाना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कंगना के खिलाफ गुस्सा गाजियाबाद तक उबल रहा है। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के पोस्टरों पर कालिख पोत दी और गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई। 1947 में जो देश में आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उन्होंने हमारे देश के जो शहीद हुए, जिन्होंने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपने बलिदान दिया, उनका अपमान किया है और ये देश के नागरिक, हम लोग सब जनता, आम आदमी पार्टी ये सहन नहीं कर सकेगी और इस पर मैं एफआईआर दर्ज करा चुकी हूँ और अब इस पे देशद्रोह का मुकदमा होगा। इन्हें जेल भेजा जाए और इनका पद्मश्री जो है वो वापस लिया जाए, सरकार से मांग कर। शिवसेना कह रही है कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही कंगना के बयान पर शिवसेना ने बीजेपी को भी घेरा है। अगर और कोई पार्टी की व्यक्ति इस प्रकार का बयान देती तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा तांडव शुरू किया होगा। लेकिन एक कंगना बेन के बारे में सब चुप क्यों है? तो नेताजी भिखारी थे क्या? भीख मांग रहे थे? जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया और ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा, जापान में जाकर, सिंगापुर में जाकर, सरदार पटेल, जिसने जनता ने उनको सरदार की पदवी दी थी, क्या वो भिखारी थे? वीर सावरकर भिखारी थे क्या? हम आपको बता दें कि आजादी के 75वें साल पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 12 मार्च को अहमदाबाद पहुंचे थे। साबरमती आश्रम जाकर आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। फिर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया था। ऐसे में कंगना के आजादी वाले बयान पर विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल गया है। उन्होंने कहा आजादी भीख में मिली, पूरे फ्रीडम मूवमेंट का अपमान किया, लीडर्स का अपमान किया। और क्या प्रधानमंत्री जी आके कह देंगे कि मन से माफ नहीं करूंगा? एक को मन से माफ नहीं किया, वो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। अब ये दूसरी जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, और यकीन मानिए ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे फ्रीडम मूवमेंट को डिनाइग्रेट करने की कोशिश हो रही है। लीडर्स का अपमान किया जा रहा है। किस बात का फिर अमृत महोत्सव बना रहे हैं?
ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हैं और वहां तालियां बज रही थी। मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि जब उन्होंने ये बयान दिया उस टेलीविजन चैनल के शो में तो तालियां बजी। ये तालियां बज किसके लिए रही हैं? ये तालियां नहीं है, मौत की घंटी है इस देश के लिए। आजादी लाखों लोगों के शहादत के बाद मिली है और उस आजादी का हर भारतवासी ने सम्मान करना चाहिए। जिस व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हो उनके उस बयान का समर्थन नहीं हो सकता। अब एक सुर में कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने और देशद्रोह का केस दर्ज करने की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि बीजेपी कंगना के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।